स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने इस कविता का पहले का हिस्सा पढ़ लिया है, जिसमें आपने देखा था कवि ने एक बच्चे की कल्पना के हिसाब से धरती में कुछ सिक्के बोए और ये सोचा कि सिक्कों का कलदार फसल निकलेगी और वो खूब पैसे वाला हो जाएगा, खूब खाएगा पिएगा, मोटा सेठ बन जाएगा। लेकिन उसकी कल्पना अधूरी रह गई, ऐसा कोई पेड़ वेड़ नहीं निकला सिक्के का और वो बहुत निराश हुआ। उसके बाद क्या होता है देखिए, अर्धशती हराती निकल गई है तब से, और इस घटना को करीब 50 साल बीत चुके थे। अर्धशती का मतलब एक शती में 100 साल होते हैं और कवि ने यहाँ क्या कहा है, अर्धशती। अर्धशती का मतलब क्या हुआ, 50 साल। इस घटना को 50 साल बीत गए, कितने मौसम, 50 तरह के मौसम बीत गए, कितने ही मधु पतझर बीत गए हैं तब से। मधु पतझर मतलब मधुमास का समय, और पतझर मौसम बदलता रहता है ना, ऋतुएं 6 हैं, उस हिसाब से ऋतुएं बदलती रहीं। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली शरदें मुस्काई। ग्रीष्म तपे, देखिए कवि की शब्दों का संचयन देखिए। ग्रीष्म तपे, गर्मी है, उसके साथ उसने क्या लगाया, तपा। गर्मी में बहुत तपता है ना, तो ग्रीष्म तपे वर्षा झूली। बारिश के सावन के महीने में बच्चियां क्या करती हैं, झूला झूलती हैं। तो वर्षा झूली, यहाँ वर्षा झूली का मतलब क्या है, आसमान से जब पानी बरसता है तो और हवा चलती है तो कभी पानी का बौछार जो है इधर और इधर होता रहता है ना, तो वर्षा झूली यानी पानी की बौछार गिरी और वो झूलती हुई गिरी। शरदें मुस्काई, शरद ऋतु में मौसम बहुत सुहावना रहता है, सभी को ये ऋतु अच्छी लगती है। तो इसके साथ क्या जोड़ा कवि ने, मुस्काई, क्योंकि उस समय सबके चेहरे पे मुस्कान आती है। गर्मी के मौसम में सभी को क्रोध आता रहता है, लेकिन शरद मौसम में सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं। सीसी कर हेमंत कपे, अब ध्यान दीजिएगा, हेमंत ऋतु कौन सी है, ठंड का मौसम। सीसी कर हेमंत कपे, ठंड का मौसम है तो काँप रहा है। समझ में आ रही बात, हर व्यक्ति के मुंह से क्या निकल ऐसे निकलता है ना ठंड के मौसम में। तो सीसी कर हेमंत कपे तरु झरे, उसके बाद क्या आता है, पतझड़ का मौसम। तरु झरे, तरु मतलब पत्ते, पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, खिले वन। और उसके बाद बसंत ऋतु आती है और हर जगह जगह सारे पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है। क्या हुआ, खिले वन। और फिर जब से गाढ़े काले यह कजरारे बादल बरसे धरती पर। और ये एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कवि ने पूरा और नहीं लिखा है, औ लिखा है। तुम सोचोगे कि ये औ क्यों है, क्यों और नहीं है। कविता की लाइन का रिदम न टूटे, इसके लिए यहाँ कवि सिर्फ औ लिखकर ही काम चला लेता है। कविता में ऐसा होता है, आप किसी शब्द को अपने उसकी मात्राओं को सही बिठाने के लिए आप औ की जगह और की जगह औ भी लगाते हैं। और फिर जब से गाढ़े काले कजरारे बादल बरसे धरती पर। बरसाती बादल कैसे होते हैं, काले होते हैं, उनको कजरारे बादल भी कहते हैं। कवि ने उसी शब्द का इस्तेमाल किया है। कजरारे बादल बरसे धरती पर, फिर धरती पर जब काले गाढ़े कजरारे बादल बरसे, मैंने कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर। अब इस बार कवि के मन में कोई लालच नहीं था। बचपन में जब उसने सिक्का बोया था तो लालच से बोया था। इस बार कवि के मन में कोई लालच नहीं है, वो वैसे ही कौतूहलवश, जाने उसके मन में क्या आया, उसके आंगन में एक जगह गीली मिट्टी थी, उसको उंगली से थोड़ा सा हटाया और उसमें सेम के बीज उसने डाल दिए। सेम के बीज बोए और फिर इस बात को वो भूल गया। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों। और इस बार देखो कवि की कल्पना वो बड़ा मतलब व्यस्त हो चुका है, उसकी सोच बदल चुकी है, अब लालच नहीं है मन में। उसने मिट्टी में जब सेम के बीज बोए तो ऐसा लगता था, उसके मन में ऐसे विचार आए कि मैंने धरती माँ के आंचल में मणि और माणिक बांध दिए हों। आज के लिए इतना ही बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इन पंक्तियों को भी आप याद कर लीजिएगा।